हम आज की क्लास में अब ये देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एक फ्लोर प्लान पहले से बना हुआ है। ये फ्लोर प्लान इंचेस एंड फीट में बना हुआ है। हम इस इंच फीट फ्लोर प्लान को यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मुझे इसकी ड्राइंग यूनिट्स ही बदलनी होती तो हम सिर्फ यूनिट कमांड में जाके डायमेंशन कमांड में जाके एडिट कर देते, हमारा काम चल जाता। लेकिन मुझे इसकी यूनिट्स नहीं मुझे क्या करना है, मुझे बाद में में इस ड्राइंग के ऊपर काम नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ ये फ्लोर प्लान पूरा यूनिट्स अपनी बदल ले। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास रेविट है, स्केचअप है, सॉलिडवर्क्स है, इनमें क्या होता है, यूनिट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है जैसे आप यूनिट वन में जाके बदलते हो। लेकिन ऑटोकैड आपके कोऑर्डिनेट कंसेप्ट पे बेस्ड है, इस वजह से ऑटोकैड में वो चीज़ नहीं हो पाती। आपको में काम करना है इस प्लान के ऊपर। अगर कोई कहता है कि में कन्वर्ट करो फाइल को और उसके ऊपर काम करो, तो इसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, यूनिट्स को में लेके आना होगा। तो हम UN एंटर कर दें। यहाँ से इंजीनियरिंग हटा के डेसिमल किया, क्योंकि में लेके आना था हमें, डेसिमल में ही चलता है वो। इंचेस को हटा के यहाँ से हमने यूनिट कर दिया और इतना करने के बाद ओके कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट जो होती है इनपुट करने का तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई पे जाएंगे हम। मॉडिफाई पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स पे जाएंगे। प्राइमरी यूनिट्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वही सेम करना है, डेसिमल, प्रिसीजन पॉइंट के बाद डबल यूनिट, और इतना करने के बाद ओके। ओके करने के बाद सेट करेंट करने के बाद क्लोज। जैसे ही मैंने क्लोज किया, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज तो हमारे पास चेंज हुई। इंच ऑफ फिट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है, जैसे मैं इसको देखता हूँ तो ये कितनी दिखा रहा है, 213। इसका साइज कितना दिखा रहा है, आप देख सकते हो यूनिट स्पेस का साइज नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट कमांड से 16 फीट 6 इंचेस। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कन्वर्ट करके देख लेता हूँ कि इतने फिट में कितने होने चाहिए। तो एक फिट में 12 इंचेस होते हैं और एक इंच में 25.4 होते हैं एग्जैक्ट। तो यानी कि 16 फीट 6 इंचेस यानी कि 16.5। तो मैंने क्या किया, पहले 12 को 25.4 से मल्टीप्लाई किया, 304.8 आया, इनटू 16.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए थी हमारे पास, 5029 होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे में दिखा कितनी रहा है ये, 213। एक्चुअल में ऑटोकैड क्या कहता है, कोऑर्डिनेट बेस्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बेस्ड में क्या है, उसने जो पुरानी यूनिट थी हमारी, उसमें बाय डिफॉल्ट यूनिट्स कौन सी चलती थी, हमने आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग फॉर्मेट लिया था, उसमें इंचेस और फीट दोनों दिखाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी लेता है, इंचेस लेता है ना। तो 16 फीट 6 इंचेस में 16 फीट 6 इंचेस में कितने इंचेस होंगे, तो उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 16 इंटू 6 12 क्या, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, कितना हो गया, प्लस 6 इंचेस और इसके ऐड कर दिए, 198 इंचेस दिखा रहा है ना। सॉरी, हो सकता है इसका साइज गलत हो। ये कितना है, 6 फीट है। 6 फीट का मतलब आपने विंडो बार दबाया, सॉरी हम कैलकुलेटर खोलते हैं। 6 फीट 6 इंटू 12, 16 फीट इंटू 6। विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। विड्थ कितना दिखा रहा है, देखो 72 दिखा रहा है ना, 72 इंचेस। तो ऑटोकैड ने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यूनिट्स को हटा के, इंच हटा के कर दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट वैल्यू किसकी रखी, उसने इंचेस की ही रखी हुई है। ये 4.5 कर दिया, जबकि इसको 4.5 बराबर 100 के 4.5 इंचेस एक्चुअल में 100 के बराबर होती हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी ड्राइंग को स्केल करना पड़ेगा। क्यों स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग हमारी पहले इंच में थी, बट अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि किस में से किस में कन्वर्ट हो रहा है। इंचेस से किस में कन्वर्ट किया हमने, में। इंचेस ही क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंचेस ही लेता है वो। तो इंचेस से में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि एक इंच में कितने होते हैं। तो एक इंच में कितने होते हैं, तो आपने क्या करना है, पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करना है, क्योंकि सभी का साइज बढ़ेगा। कंट्रोल ए किया, सारा सेलेक्ट हो गया, SC एंटर किया, स्केल। SC एंटर करने के बाद आपने एक बेस पॉइंट दिया, मैंने वाला बेस पॉइंट दे दिया। बेस पॉइंट देने के बाद कितने टाइम स्केल करना था, 25.4 लिख के एंटर कर दिया हमने। अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो इसका साइज है कितना दिखा रहा है, देखो 9 इंचेस का 228 दिखाने लगा, 114।
ठीक है, आपको चेक भी करना हो तो आप यहाँ से QC एंटर कर सकते हो, क्विक कैलकुलेटर। ये विड्थ इसकी 6 फीट थी, ठीक है। आपने QC एंटर किया, ऑटोकैड के अंदर यूनिट कन्वर्जन हमें मिल जाता है डायरेक्ट। बाय डिफॉल्ट आपके में नंबर पैड होगा, QC एंटर करके खुल जाएगा। आप नंबर पैड को हाइड कर दो, यहाँ से यूनिट कन्वर्जन पे चले जाओ। यूनिट कन्वर्जन आपने फीट से कन्वर्ट कर दो mm में। फीट है हमारा कितना, 6 फीट था, 6 फीट, ओ सॉरी सिंबल नहीं देना हमें, 6 फीट लिखा। 6 फीट कितने mm के दिखा रहा है, देखो 1828.8। यहाँ पे देखते हैं कितना दिखा रहा है, 1828.8 सही आ गया या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट का जो हाइट है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो आपको क्या करना होगा, डी एंटर, मॉडिफाई, टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट हाइट देखो 6 लगी हुई है ना, तो उसके सामने तो बहुत स्मॉल है, तो आप टेक्स्ट हाइट बढ़ा दो। हमने टेक्स्ट हाइट को 150 किया, टेक्स्ट हाइट 150, तो एरो साइज भी 150 किया। फिर लाइन पे गए, इनको हमने 100 पे सेटअप कर दिया, 75 भी कर सकते हो आप चाहो तो। 100 कर दिया, ओके किया, सेट करेंट, क्लोज। अब देखो आ गया प्रॉपर, है ना। सो इस तरीके से हम ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इनके आगे लिख के भी आ जाए मैम, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डी एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स, सफिक्स में mm लिख देते हैं। और मैं एक और काम करता हूँ, क्योंकि mm में काम कर रहे हैं, तो mm में मैं राउंड ऑफ दे देता हूँ 1 mm का। इससे क्या होगा, पॉइंट वाली वैल्यू आना बंद हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग यूनिट्स को इंचेस ऑफ फीट से कन्वर्ट कर सकते हैं mm में।